हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो बेसिकली इसके बारे में तो थोड़ी देर में कुछ इंटरेस्टिंग आपको बताने वाला हूँ। आज जो बेसिकली बात करेंगे वो करेंगे आरएएस मेंस में या फिर आरएएस की परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं तो दो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, या आप किसी दूसरे को गाइड करना चाहते हैं तो भी आप यही बताएंगे कि दो किताबें और भी हो सकती है उनके सिमिलर, पर इन दो को आप पढ़ के जाते हैं तो 95% और जबकि 98% तक आप हिंदी और इंग्लिश चौथे पेपर में आप स्कोर कर सकते हैं। उसमें से एक किताब का नाम है वो राघव प्रकाश जी की बुक है और एक बीके रस्तोगी की किताब है। ये थोड़ी सी क्या है कि मोटी किताबें हैं और बहुत ज़्यादा फैक्ट इनमें दिए हुए हैं, तो आप क्या डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, अनुशासित रह के इनको आप रट नहीं सकते। मेरा यूपीएससी आईएएस का ऑप्शनल हिंदी साहित्य है और मास्टर्स मैंने लिटरेचर इंग्लिश से किया है। दोनों भाषाओं का मुझे थोड़ा मुझे नॉलेज है। इस बेस पे मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अगर किसी ने हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से कर लिया आरएएस में चौथे पेपर को, तो मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनको यहाँ भी ला सकते हैं, जो केवल हिंदी और इंग्लिश के दम पे, इन्हीं दो सब्जेक्ट के दम पे आरएएस बन गए। आपको इन दोनों पेपर्स में बहुत लेवल का स्कोर करके चलना है, खूब अच्छे से। अगर आप इन दोनों को अच्छा समय देते तो ये आपके साथ दगा नहीं करेंगे। हो सकता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप लंबे समय तक पढ़ें फिर भी परीक्षा में दगा दे दें। ये दोनों ऐसे हैं जो दगा नहीं देंगे। अब पहली बात तो ये कि अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो खुद के लिए आप लोगों को दोनों किताब लानी है और उनको पेज टू पेज 1 बाय 1 पढ़ लेना है। खुद से नहीं पढ़ पाए तो फिर मैंने मेरा एक साइंटिफिक तरीके से एक अलग से मेथड डेवलप किया है कि आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक अच्छा मेथड लगा के, यूएमटी मेथड का मतलब आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारा सारा याद करवा के, जिसमें राघव प्रकाश की बुक और एक राजस्थान बोर्ड की किताब और इधर बीके रस्तोगी की किताब लाइव बैच होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिकॉर्डेड कोई क्लास नहीं होगी। हो सकता है कुछ रिकॉर्ड क्लास मिल जाए कभी, पर मोस्टली क्लासेस आपको लाइव ही मैं पढ़ाऊँगा, लाइव याद करवाऊँगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंगली कि दिन में एक सप्ताह में अपन लगभग 4 दिन क्लास करेंगे, 2 दिन रिवीजन करेंगे, 1 दिन टेस्ट करेंगे। प्रत्येक महीने 90 से लेके 100 पेज तक का टारगेट रखा है कि आपको दिन में मैं 3 से 4 पेज याद करवाऊंगा यहीं पे उस स्लाइड के माध्यम से। मैं इंटरेस्टिंगली आपको स्लाइड दिखाऊंगा, अब उन स्लाइड का प्रयोग करके आपको ये इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं सेशन। दिन में 3 से 4 क्लास होंगी, इसका मोटा सा मतलब है कि दिन से 3 से 4 पेज होंगे, इसका मतलब है कि एक महीने में आप लगभग 90 से लेकर 100 तक पेज कर लेंगे। और अगर 2-3 महीने पढ़ा तो 300 सवा 300 पेज ही अपने को पढ़ना, उसमें से वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि फोर्थ पेपर में आप 120 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ये बैच ज्वाइन करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप एसआई में 190 के आसपास, 180 से 90 के बीच में नंबर लाना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी नंबर 2 बार लाया हुआ हूँ मैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर आ तो सकते हैं। अगली बात यह कि इस बैच का एक प्रॉपर शेड्यूल है। देखिए, ये इंग्लिश ग्रामर का शेड्यूल है और ये हिंदी ग्रामर का, जो कि आपको है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया उनको तो मिल ही जाएगा ही। जैसे विलोम शब्द है तो इसमें 16 पेज दिए हुए राघव प्रकाश जी की किताब में, 5 दिन तक आपको विलोम शब्द में याद करवाऊंगा। दूसरी बात इंटरेस्टिंग और है, क्लास में ही आपके टेस्ट होंगे। एक साइड में पहले आपको विलोम शब्द याद करवा दूंगा और उसके बाद में थोड़ी देर में स्लाइड दिखाऊंगा मैं आपको। पहले आपको विलोम शब्द याद करवा दिए, फिर उनके उत्तर छुपा के फिर आपसे वहीं लाइव टेस्ट लेंगे। तो मान के चलिए कि आपके 100-150 टेस्ट हो जाएंगे। फिर आपका हर वीक एक अलग से टेस्ट और होगा और शब्दों को कैसे भी तोड़ के मरोड़ के आपको मैं लर्न करवा दूंगा। अब इसमें फिक्स शेड्यूल रखा है कि विलोम शब्द है, 16 पेज है, 5 दिन में विलोम शब्द होंगे तो 3 दिन में विलोम शब्द याद करवाएंगे, 2 दिन में रिवीजन करवाएंगे और 2 दिन जितने सारे परीक्षा में विलोम शब्द आए हुए उन सबका आपका टेस्ट करवा देंगे। एक इंटरेस्टिंगली चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि इंग्लिश में जैसे जो टॉपिक अपन शुरू करेंगे तो अब जो कन्फ्यूजेबल वर्ड हैं जो बहुत दिक्कत खड़ी करते हैं कि अडोप्ट क्या होता है, अडेप्ट क्या होता है, अडेप्ट क्या होता है, ऐसा करके इनको बहुत अच्छी स्लाइड के माध्यम से अपन याद करेंगे कि आपके दिमाग में एक तस्वीर अच्छे से बैठ जाए। फिर मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा। एक मेथड हिंदी में और कर सकते हैं अपन, वो ये है कि जैसे महिलाओं को लेकर आपके जो वन वर्ड हैं, यहीं से क्लास अपन शुरू कर रहे हैं तो महिलाओं को लेकर जो सारे के सारे वन वर्ड जिसमें महिला आ रहा है क्वेश्चन में, वो सारे आपको एक साथ करा देंगे। जैसे
प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, जिस लड़की का यौन अक्षत नहीं हुआ है, नाटक में बड़ी बहन, ये स्त्री वाले सारे अपन ने एक साथ कर लिए सारे के सारे। तो इससे क्या होगा, आपको एक जगह सारा का सारा मिल जाएगा कि स्त्री वाले अलग अलग, भूख वाले एक जगह हो जाएंगे, प्राप्त करने वाले एक जगह, प्यास वाले एक जगह, जीत वाले एक जगह, इच्छा वाले एक जगह। ऐसे इनको साइंटिफिक तरीके से अपन याद करने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ गई। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये ज्वाइन करते हैं बैच, तो इसके लिए आपको इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना है, या फिर एक मैं नंबर बता देता हूँ, या तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और या फिर आप बैच ज्वाइन कर लेंगे इंडियन एजुकेटर ऐप। ये ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, जब देखेंगे इंडियन एजुकेटर। इंटरेस्टिंगली ये है कि इस बैच में स्पेशली दोनों जो सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, जो दोनों किताबें मैं खुद कंप्लीट करवाऊंगा, दोनों की दोनों। और कोई क्लास इसमें नहीं होगी किसी की, ये मेरी क्लास होगी पहले से लेकर लास्ट तक। इसमें सारी वोकेबलरी, कंपोजिशन आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो इसमें देखिए कि निबंध के लिए 10 दिन रखे हैं, 10 डेज तक निबंध होंगे। अगर आप विज्ञप्ति की बात करें तो 3 दिन तक विज्ञप्ति, लगातार 3 दिन तक विज्ञप्ति आपको कम से कम 20 से 30 फॉर्मेट याद करवा देंगे, तो फिर आपको परीक्षा में मेरे हिसाब से कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। साथ में मैं आपको एक टेस्ट वाला और बता रहा था कि वो कैसा है, कि इसमें अगर आप देखें तो जैसे ये देखिए आप, अगर ये ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे पहले आपको ऐसे विलोम शब्द याद करवा दिए, जैसे ये आपने विलोम शब्द याद कर लिया कि अंतरंग का बहिरंग होता है, अंतर्गत का बहिर्गत होता है, अंतर्द्वंद का ये राघव प्रकाश जी के सारे के सारे पेज है एक साथ। फिर जैसे ही आपको बता दिया, इसके बाद में ये ऐसे आपके फिर टेस्ट ऐसे ही कर लेंगे क्लास में। ये देखिए, अब अंतरंग का फिर आपको आगे उत्तर यहीं पे बताना कि क्या होगा, अंतर्गत का फिर आपको खुद को उत्तर बताना है। ठीक है। तो ये पहली बार मैंने ऐसा एक मतलब इस बैच को चलाने का पहली बार मैंने ऐसे सोचा है कि अगर आप इन 2 सीक्रेट बुक को कर लेते आ रहे इसमें और सब इंस्पेक्टर के लिए, तो मुझे कुछ खास लगता नहीं कि कुछ बच जाएगा। तो आज से क्लासेस इसमें शुरू कर दी गई हैं, आज से बैच शुरू है, लाइव क्लास होंगी और 2-3 महीने में इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। बैच ज्वाइन करते हैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ आपको डेली का वीकली आपको टास्क भी मिल जाएगा कि साहब आपको इतना तैयार करना है, इतना मैं क्लास में आपको याद करवाऊंगा। और ये एक ड्रीम सा बैच है जिसको मैं कई दिन से सोच रहा था कि ऐसा कोई एक बैच शुरू कर दें कि जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश जो चौथा पेपर है, और खास सब इंस्पेक्टर के लिए हिंदी है, मैं आपको याद करवा दूं। पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जैसे विलोम शब्द है तो विलोम शब्द वो 10-20-100 विलोम शब्द पढ़ने से काम चलेगा नहीं, वो कोई सा भी विलोम शब्द आपको पूछ सकता है, कोई सा भी पर्यायवाची पूछ सकता है। तो आप फिर आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। ऐसे ही इंग्लिश में आपको इंग्लिश के नाम से डर लगता है, वो 0 वाली जो इंग्लिश है जिसको देसी तरीके से बोलते हैं, मेरा टारगेट है कि उस क्लास को कोई ज्वाइन करेगा तो अगर जो बेसिक इंग्लिश की क्लासेस होंगी उसको आप किसी ऑटो वाले को या आपके घर पे कोई काम करने वाला आप उसको भी दिखाएंगे, वो भी शायद इंग्लिश सीख सकता है। इस ड्रीम के साथ में चलेंगे कि दोनों ही भाषा है, इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो इस भाषाओं को आप सीख सकते हैं और ये आपको दगा नहीं देंगी कभी भी। तो बेसिकली खुद से कर पा रहे हैं तो आपको राघव प्रकाश जी की किताब और बीके रस्तोगी साहब की किताब ले लेनी है, उनको खूब रट्टा मारिए। नहीं रट्टा मारने में दिक्कत तो मैं साइंटिफिक तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा यहाँ पे। इस बैच का मेरा ऑब्जेक्टिव है ये। तो इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर दिए आप इसको ले सकते हैं। लाइव क्लास होगी, शुरुआत के कुछ 200-250 बच्चों के लिए ऐसा टारगेट है कि उनके लिए फीस कम रहेगी, उसके बाद में इसको एक्सटेंड कर देंगे। आप खुद से पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन कर तो फिर इस बैच को लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद से ही करते रहिए इसको। इसमें 100-150 मैं आपके टेस्ट भी करवा दूंगा, शब्द आपको सारे के सारे मैं याद करवा दूंगा। और दोनों पे मुझे लगता है कि मेरी हिंदी और इंग्लिश में मेरी ठीक ठीक सी पकड़ है, तो मैं दोनों ही आपको याद करवा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।